पूरी मुस्तैदी से प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है और ये जो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है चिरबटिया से लेकर के और तिलवाड़ा तक, उसमें 4 मशीनें जो हैं जेसीबी मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं। कल जखोली ब्लॉक में भारी बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना को लेकर सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि वो तत्काल अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी क्षति हुई है उसको देखें। और है कि परसों जो है जखोली ब्लॉक की लस्या पट्टी में लुठाग, त्यूखर, घरड़ा, मखेत, धनोली में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ईश्वर का शुक्रिया है कि जो है कोई जन हानि नहीं हुई है। एक तरफ पहाड़ों से हो रही पलायन के कारण पहाड़ पलायन के कहर से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहाड़ त्रस्त हैं। इसे हम प्रगति की या चेतावनी कहें या संदेश, यह समझना बाकी है। दिनांक 24 अगस्त 2022 को प्रातः 6 बजे त्यूखर की खेंजवा नामे तोक में बादल फटने से हुई तबाही से 1 दर्जन भर गांवों की कृषि भूमि घरड़ा गांव के ऊपर पड़ी दरार के साथ साथ रिहायशी मकान और कई गौशालाएं क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। आपदा के इस भयानक मंजर ने केदारनाथ में आई आपदा की यादें फिर से ताज़ा कर गई हैं। वीर गंगा और हिलाऊं गाड़ में त्यूखर, लुठिया, घरड़ा, मखेत, मणि महेश मंदिर, लौंगा, पैताल, बैनोली, मरड़ीगाड़ गाँव की नदी के किनारे खेतों की ज़मीन मलबे में तब्दील कर दिया। इस आपदा के बाद विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल और जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने आपदाग्रस्त क्षेत्र पहुंचकर आपदा से प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। जनप्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर आपदा पीड़ितों के मन में फिर से उभरने की आस बंधी। आपदा पीड़ितों से विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रदेश सरकार आपके साथ है और आपदा से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने आपदा पीड़ितों से वार्ता करके बताया कि जिला प्रशासन सभी पीड़ितों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए उप जिलाधिकारी जखोली को निर्देश दिए कि आपदा के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए अन्य क्षेत्रों से राजस्व निरीक्षकों को भी आकलन के लिए कार्य में लगाया जाए तथा अतिशीघ्र जो है सर्वे कर दिया जाए। मैं राजेश भट्ट, सहयोगी राम रतन पवार के साथ रुद्रप्रयाग से अनंत उत्तराखंड के लिए। कल जखोली ब्लॉक में भारी बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना को लेकर सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि वो तत्काल अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी क्षति हुई है उसको देखें। और जहाँ जहाँ हमारी राजस्व की टीमें गई हैं, करीबन 5 से 6 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर खेतों को क्षति हुई है और कुछ ऐसे मकान हैं जो भी अभी डेंजर जोन में लग रहे हैं, जिनका परिवारों को हम सेफ जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। अगले 1 से 2 दिन में सभी कृषि भूमि का भी सर्वे करके जो भी मुआवजा होगा वो वितरित किया जाएगा और साथ ही जहाँ जहाँ घरों में क्षति हुई है उसका भी कंपनसेशन जल्दी दे दिया जाएगा। इसके साथ ही जो पेयजल की लाइनें ध्वस्त हुई हैं या फिर जहाँ पे आंतरिक मार्ग ध्वस्त हुए हैं उस पर भी निर्माण कार्य या उनके रिपेयर का वर्क तत्काल शुरू करने के निर्देश दे दिए है कि परसों जो है जखोली ब्लॉक की लस्या पट्टी में लुठाग, त्यूखर, घरड़ा, मखेत, धनोली में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ईश्वर का शुक्रिया है कि जो है कोई जन हानि नहीं हुई है और जहाँ तक उन व्यवस्थाओं को समुचित करने की बात है तो माननीय विधायक जी के द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को लेकर के क्षेत्र का भ्रमण किया गया और इसी संदर्भ में माननीय विधायक जी आपदा के दूसरे दिन ही क्षेत्र भ्रमण कर देहरादून माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं। जहाँ तक संचार व्यवस्था का है, पानी की व्यवस्था का है, विद्युत व्यवस्था का है, सभी संबंधित अधिकारियों को माननीय विधायक जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि तत्काल इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप दिया जाए। और साथ ही माननीय विधायक जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहा है कि यदि कोई बहुत तात्कालिक काम हो, विभागीय प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो रही हो, तो जहां से भी विधायक निधि की डिमांड आएगी कि कोई कार्य प्राथमिकता के आधार पे किया जाना है, निश्चित रूप से वहां जो है विधायक निधि दी जाएगी। अभी जिन जिन घरों का सर्वे हुआ है उनमें माननीय विधायक जी के द्वारा
जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई थी कि जिन कामों को मनरेगा के द्वारा होना है उनको तत्काल प्रारंभ किया जाए। विभाग के द्वारा एस्टिमेट बना दिए गए हैं, उनके टीएस हो गए हैं और बहुत जल्दी वो कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे।